हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो रही है राजस्थान में आरपीएससी। उसमें मैथ्स का जो सिलेबस आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर जो सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट ऑफ लेक्चर इन मैथमेटिक्स, इसमें जो पेपर सेकंड होगा उसमें सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से क्या आएगा, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड से क्या आएगा और पीजी से क्या आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताते चलूँगा कि कहाँ से इस टॉपिक को आप कवर करोगे और कहाँ से हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका जो सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड है उसमें से पहला टॉपिक आएगा, वो आएगा सेट। सेट थ्योरी आपने पढ़ी है, जो 11th क्लास की जो बुक आती है उसमें सबसे पहला टॉपिक ही यही है, सेट थ्योरी। उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल तक आएंगे, कहाँ तक आएंगे, जब हम 1 by 1 लेक्चर्स लेंगे, जब सेट के ऊपर लेक्चर लेंगे, रिलेशन पे लेक्चर लेंगे, तो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। पहला है सेट, सेकंड आएगा रिलेशन, तीसरा आएगा फंक्शन। इसमें क्या है, देखो डिफरेंट काइंड ऑफ सेट आएगा। जैसे नल सेट आपने पढ़ा है, एम्प्टी सेट पढ़ा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टी में जैसे कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, एसोसिएटिविटी होती है, जो भी आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करवाएंगे। रिलेशन आएगा, टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन आएगा जो 1 1 है, 1 2 है, जिस टाइप के रिलेशन से एक दूसरे फंक्शंस में रहते हैं वो उसके बारे में आएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ रियल वैल्यूड जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे और उनके ऊपर ही क्वेश्चंस आएगा। देखिए, जब भी कोई कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो उसका सिलेबस जानना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिलेबस आपको पता नहीं रहेगा तो आप मिसगाइड होते रहोगे, एक टॉपिक को इतना ज़्यादा डीप में चले जाओगे, दूसरे को पढ़ ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या है, आपको 1 by 1 है वो लेक्चर लेते हुए चलना है। देखिए, दूसरा आएगा सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में लिमिट आएगी, कंटिन्यूटी आएगी और डिफरेंशियबिलिटी आएगी। आपको पता है कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में सबसे जो मेन रूल चलेगा डीएल हॉस्पिटल, उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो आपको उनको स्टडी करना है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इनके बारे में स्टडी करना है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, अब देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन पे भी ऑपरेट होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी ऑपरेट होंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे भी ऑपरेट होंगे और ये लॉगरिथम फंक्शन पे भी ऑपरेट होंगे। देखिए, तो इसमें आपने अलजेब्रिक फंक्शन भी पढ़ना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ना है, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ना है और आपको जो लॉगरिथम फंक्शन है जिनमें लॉग ऑपरेट होता है उनको भी आपको स्टडी करना है। ये आ गया दूसरा टॉपिक। पहला सेट वाला टॉपिक आ जाएगा, दूसरा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आ जाएगा, तीसरा आएगा कॉम्प्लेक्स एंड वेक्टर अलजेब्रा। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है 11th क्लास में, तो 11th क्लास से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको पढ़ना है एंड वेक्टर अलजेब्रा के बारे में स्टडी करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स नंबर जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, एक्स प्लस आइटा वाई का अंडर रूट निकालना, एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर निकालना, कौन सा आइटा की स्क्वायर कितनी होती है, आइटा की पावर 565 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है कोई भी जो लाइन होती है उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन एक्स प्लस आइटा वाई और आर कोमा थीटा, आपको पता है पोलर कैसे दिखाते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे दिखाते हैं। जैसे एक्स प्लस आइटा वाई किसी की कार्टेशियन फॉर्म है और आर कोमा थीटा क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है। इसमें एक आयलर थॉर्म वगैरह भी आपने पढ़ी होगी, 2011 के करीब है वो, उसमें आयलर थॉर्म पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको ये भी पता करना है। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने आपको बता दिया अंडर रूट एक्स प्लस आइटा वाई की वैल्यू क्या रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना। इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप उसका आगे अंडर रूट एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी लेके उसको सेपरेट करके कंपेयर करके आप ए प्लस आइटा बी की वैल्यू निकाल रहे हो, तो इतना टाइम कंपटीशन में रहता नहीं है। तो आपको डायरेक्ट उसके फॉर्मूले आने चाहिए, ट्रिक्स आने चाहिए, शॉर्टकट आने चाहिए। वेक्टर एंड स्केलर, किसी की भी कौन सी भी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, स्केलर प्रोडक्ट आएगा। टाइप ऑफ वेक्टर एंड देयर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ वेक्टर कितने टाइप के होते हैं और उनकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या रहती है, इसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैंने आपको ये बता दिया है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आपको ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा और वो भी क्या आएगा, स्केलर में आएगा, वो किसमें, वेक्टर में आपको दिया नहीं है, तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो दोनों में आ सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकता है और डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है।
चौथा टॉपिक आपका आएगा डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के में क्या क्या आएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ आएगा सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ पोलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिक्ट फंक्शंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही आपको इसमें बताया गया है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही तक ही हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। देखिए इतना टाइम अभी हमारे पास में है नहीं, अभी हम जितना टॉपिक है उनके ऊपर कम से कम 50-50, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उन टॉपिक के बारे में वन बाय वन जानेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। आगे आएगा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन के जो मेथड है, इंटीग्रेशन आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। जो डेफिनाइट और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है उनमें कौन कौन से मेथड पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा ध्यान आपको उसी मेथड पे देना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पहला मेथड है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स भी करना है और पार्शियल फ्रैक्शन भी करना है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर यूजेस टू इवेल्युएट देम। बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है डेफिनेट इंटीग्रल की और उनका यूज़ पता करना है, आपको इवेल्युएट करना, मतलब एरिया ऑफ द बाउंडेड फंक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अरे उनका यूज़ कहाँ करते हैं, द फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द बाउंडेड फंक्शन, तो वहाँ पर भी आपको क्या है इसके ऊपर डिस्कस करना है। आगे आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने ऑर्डर तक की आएगी और कैसे आएगी, तो देखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ऑर्डर पता पूछ सकता है और डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की पूछ सकता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री, आपको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को सोल्व आउट करना बहुत ईजी रहता है, वन बाय वन मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं। आप बस जो लेक्चर आता है उसको कंप्लीट देखिए, क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से स्टडी करोगे, अच्छे से आपका मार्क्स केयरिंग होगा। आगे देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए सबसे जो वीक टॉपिक रह जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्यों रह जाता है, लड़के लग जाते हैं बच्चे जो बैंक वगैरह की तैयारी में और वहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूजेज हो जाता है कम। अदरवाइज जो बीएससी एमएससी करते हैं तो आगे भी क्लासों में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डायरेक्टली कोई यूज़ होता नहीं है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास तक ही सीमित रह जाता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेरिवेटिव्स ऑफ फॉर्मूला डेरिवेटिव करना कि किस तरीके से फॉर्मूले निकलेंगे, देयर कनेक्शन एंड द सिंपल एप्लीकेशन। सिंपल एप्लीकेशन आएंगे, एक बॉल को डाली जा रही है, दो बॉल डाली जा रही है, चार इसमें से निकाली जा रही है, तो किस तरीके से उनका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सिंपल एप्लीकेशन आएंगे। बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, तो बाइनोमियल थ्योरम आपको आनी चाहिए। फिर आता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंटिसेस, जनरल एंड मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है और जनरल टर्म कैसे निकाली जाती है, इसके फॉर्मूले होते हैं। आपको पता है कि अगर बाइनोमियल थ्योरम में अगर a + x की पावर n है तो वहाँ पर टोटल टर्म n+1 होती है, तो उसकी मिडिल टर्म को निकालने का जब अगर इवन रहती है तो अलग रहता है फॉर्मूला, अगर ओड रहती है तो अलग रहता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर इस पर डीप में डिस्कस करेंगे। आगे आता है मैट्रिसेस, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपको जिस तरीके से रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो उनके बारे में स्टडी किया जाएगा। देयर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस एंड देयर यूनिवर्स। आगे आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करके आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना भी आना चाहिए। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, मतलब 2D आ रही है। स्ट्रेट लाइन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। कोनिक सेक्शन में देख लीजिए कौन कौन सा पूछा जा सकता है। पहला आ सकता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता है 5 टाइप की होती है, एक होती है y = mx + c, दूसरी होती है y - y1 = y2 - y1 / x2 - x x1, तीसरी होती है x + a + y b = 1, फोर्थ होती है जो आपकी परपेंडिकुलर पे जब इक्वेशन दी हुई रहती है। तो जो 5 इक्वेशन है उन्हीं के ऊपर बेसिक आपका क्वेश्चन आएंगे, तो उनको आपको डीप स्टडी करना है। यहाँ पर ध्यान रखिए जो मैं जेई में स्टडी करवा रहा था x cos θ + y sin θ = p, उस टाइप की इक्वेशन पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है जनरल इक्वेशन मतलब कि स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आएंगे। इतना स्टैंडर्ड पे नहीं जाना है जेई टाइप पे, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेबस बहुत वाइड है, आपको बीएससी एमएससी का भी सिलेबस करना है। फिर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल। अब यहाँ पर देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने की इक्वेशंस आपको आनी चाहिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल एंड एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, एरिया बिटवीन द सिंपल कर्व्स। फिर आता है स्टैटिक्स में मीन, मोड और मीडियन वगैरह है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, वहीं से देख लीजिए। फॉर ग्रुप डाटा, मेजर ऑफ द डिस्पर्सन
प्रोबेबिलिटी एंड देयर एलिमेंट्री लॉज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है, मतलब बेस थ्योरम भी आपको थोड़ी बहुत ही आनी चाहिए। आगे आता है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। ये तो मैंने जो आपको बताया वो किसके स्टैंडर्ड का था, सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का था। अब देखिए ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का आपको जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में बुक चलती है या एमडीएस यूनिवर्सिटी में बुक चलती है, बुक का नाम राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर वो चलती है तो नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, सुना होगा सबने। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से क्वेश्चन आएंगे। और जो अगर एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में या मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है जो उदयपुर की है या बीकानेर की जो यूनिवर्सिटी है उनमें जो स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है ग्रुप थ्योरी से। तो यहाँ पर क्या है, जो ग्रुप थ्योरी की वो बुक है वो यहीं पर सेम बुक रहती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से। तो ग्रुप्स एंड देयर सिंपल प्रॉपर्टीज आएगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर आएगा एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज, सब ग्रुप एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज एंड अलजेब्रिक कोसेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो ये हम ग्रुप थ्योरी की जो बुक में स्टडी करवाऊंगा आपको, तो वहाँ पर स्टडी करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप एंड रिंग्स आएगी, नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वोशेंट ग्रुप आएगा, थ्योरम्स एंड होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, सर्वांग समता वगैरह आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। रिंग्स, आइडियल्स, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, रिलेशन बिटवीन टू रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ जनरल पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, डेकार्डेज रूल। अब ये देखिए जो एमडीएस यूनिवर्सिटी की जो बुक है उसमें लास्ट में दिया हुआ है कि आपको क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए डेकार्डेज रूल लगाते हैं हम, जो डेकार्डे का साइन रूल है, डेकार्डे का चिन्ह नियम जो आप जिसको बोलते हो या साइन रूल बोलते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाय द कार्डन मेथड। अब क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व आउट करने का एक तो मेथड होता है कार्डन मेथड, और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को फेरारी मेथड से सोल्व आउट किया जाता है। तो ये जो तीन मेथड है, पहला है डेकार्डेज साइन रूल, दूसरा है कार्डन मेथड और तीसरा है फेरारी मेथड। बहुत अच्छे से ये बुक में दिया हुआ है आपकी, वहाँ से स्टडी कीजिए। अदरवाइज जैसे जैसे हमें स्टडी करवाते जा रहा हूँ वहाँ से आप इसको देख लीजिए, लेकिन लेक्चर सारे देखोगे तभी अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। इस बात का गारंटी है कि अगर लेक्चर अच्छे से देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। और उसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस आपको जो इसमें डाउट आ रहा है वो आप ज़रूर भेजिए, उसका सोल्यूशन से दिया जाएगा। फिर आता है कैलकुलस, जो कि ग्रेजुएशन की मेन बुक होती है कैलकुलस, और उसमें से अगर क्वेश्चन में अगर आपके नंबर जा रहे हैं तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा। तो कैलकुलस में क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है डी वाई का अगर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं बाय द पार्ट्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव। कर्वेचर फाइंड आउट करना, सिम्पटोड्स फाइंड आउट करना, एनवेलोप्स एंड इवेल्यूट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस अप टू 2 वेरिएबल्स, बीटा एंड गामा फंक्शन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ये बीटा और गामा फंक्शन का यूज़ करके जो इंटीग्रेशन है वो फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में। एडवांस कैलकुलस में मीन वैल्यू थ्योरम आ सकती है। मीन वैल्यू थ्योरम में आपको रोल थ्योरम भी आनी चाहिए, लैग्रांज थ्योरम भी आनी चाहिए और टेलर थ्योरम भी आनी चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज विद कन्वर्जेंस प्रॉपर्टीज। फिर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो हम ग्रेजुएशन जो 12th में कर रहे थे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन कर रहे थे, उसी का क्या है थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ जाएगा। इसमें एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा और कोसी रीमान इक्वेशन आ जाएगी, हार्मोनिक फंक्शन और कन्फॉर्मल मैपिंग आ जाएगी। फिर है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हाई डिग्री, क्लेड्स फॉर्म, linear differential equation of constant coefficients, ordinary homogeneous differential equation, linear differential equation of second order with variable coefficient, partial differential equation of first order, solution of Lagrange method। तो ये क्या है, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स की जो बुक है आपके कैलकुलस के आगे, तो उसमें से क्वेश्चन से आएंगे। फिर है वेक्टर कैलकुलस, तो इसमें ग्रेडियंट आएंगे, डाइवर्जेंस आएंगे, कर्ल आएगा आपके पास में, आइडेंटिटीज रिलेटेड टू देम, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ गोस, स्टोक एंड ग्रीन थॉर्म। ये तीनों थॉर्म अच्छे से आपको आने चाहिए, कौन कौन सी, गोस थॉर्म, स्टोक थॉर्म और कौन सी ग्रीन थॉर्म, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है जो थॉर्म्स है वो किसके लिए यूज होती है, ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के यूज होती है। फिर है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, तो मतलब 3D भी यहाँ से आ सकता है, लेकिन 3D ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का आएगा। तो इसमें ध्यान रखना है डायरेक्शन, रेशियो एंड कोसाइंस, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, स्फीयर, कोन एंड ही सिलेंडर, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर और प्लेन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपको आने चाहिए। फिर है स्टैटिक्स, इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, मोमेंट्स, फ्रिक्शन, वर्चुअल वर्क कैटनरी। और फिर है डायनेमिक्स, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड अलोंग
टेंजेंटियल एंड नॉर्मल डायरेक्शंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन अंडर वेरिएबल लॉज, हुक्स लॉ एंड प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल्स। अब ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन आप फिजिक्स में पढ़ते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन आप फिजिक्स में पढ़ते हो, तो वही प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा होगा कि द प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज सोज बाय द पैराबोलिक पाथ, ठीक है। और वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द, इसमें आप हिंदी में बोलते हैं जिसको टाइम पीरियड को उड़ियन काल वगैरह, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो वो उनके बारे में क्या है आपको यहाँ पे स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जहाँ पर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड रख के आप ही सोल्व आउट कर सकते हो। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। देखिए आपने अगर अच्छे से ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए हैं तो 99% सिलेक्शन आपका वहाँ पर हो चुका है। अब है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। यहाँ पर देखिए सब बच्चों को प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का सिलेबस बहुत डीप में जाता है और क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी लेवल पे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहला है लीनियर अलजेब्रा एंड मेट्रिक स्पेसेस, तो जिसमें वेक्टर स्पेसेस पे क्वेश्चन आएगा, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट, केली हैमिल्टन थ्योरम। ये जो केली हैमिल्टन थ्योरम है, ये जो आप मैट्रिक्सेस में उसमें पढ़ते हो, अरे लेमडा इजकल टू एक्स आई बोर्ड पढ़ते हो जिसके अंदर में ग्रेजुएशन में, उसी के ऊपर क्वेश्चंस आएगा। तो इस पे ध्यान देना है आपको केली हैमिल्टन थ्योरम पे। फिर मैट्रिक्स स्पेसेस में क्या है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन मैट्रिक्स स्पेसेस आएंगे, ओपन एंड क्लोज सेट्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसेस आएगा, कंटूर टर्नरी सेट, क्लोजर बेसेस एंड प्रोडक्ट स्पेसेस आएंगे। फिर देखिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स एंड स्पेशल फंक्शंस, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस, लेजेंड्रेस पोलिनोमियल, बेसल्स फंक्शन, रिकरेंस रिलेशंस एंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज एंड साइन ट्रांसफॉर्म एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको पढ़नी है। फिर है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर्स, कर्व्स इन स्पेसेस, कर्वेचर, टॉर्सन, स्क्यू कर्वेचर, सेरेट फेरेट फॉर्मूलेज, हेलिसेस, ऑसिलेटिंग सर्कल्स एंड स्पेयर। फिर टाइप्स ऑफ टेंसर्स एंड देयर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। तो इनमें आपको सबके सब जो स्टडी करनी है, देखिए मेन इनमें जो बुक है वो आती है एलपीपी वगैरह, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की बुक है, उसको बहुत ही अच्छे से आपको स्टडी करना है क्योंकि वहीं से आप इसमें ज़्यादा नंबर निकाल पाओगे। फिर है न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स डिवाइडेड डिफरेंशिएशन और न्यूटन्स लॉन्ग्रेंज एंड स्टर्लिंग एंड बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले। फिर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स मतलब कि मैक्सिमम आप ऑप्टिमाइजेशन किसी चीज़ का यूज़ अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपके एलपीपी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडालॉजी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो आपके बीएड वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन है उनके ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेन जो टॉपिक थे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको आगे लेके चलना है। अब देखिए 1 बाय 1 टॉपिक हम लेके चलेंगे सेट से, आपको अच्छे से स्टडी करना है। कहीं पर भी कोई डाउट है तो ज़रूर मेरे को शेयर करना है। और क्वेश्चंस का जो 50 20 30 क्वेश्चंस जो डेली मिलेंगे उनको आपको सोल्व आउट करना है। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।